तो दोस्तों एक्सेल में अगर आपको डेटा एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए टाइपिंग स्पीड। आपका टाइपिंग स्पीड जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा यहाँ पे, जहाँ पे आप बिना VBA को यूज़ करके सिर्फ एक फॉर्म के द्वारा आप इजीली बहुत ही कम समय में बहुत सारे डेटा को एंट्री कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स नाम से एक फॉर्मेट को यहाँ पे डिजाइन कर लूंगा एक्सेल में। तो इसके लिए मैं पहला वाला रो को छोड़ के नीचे सबसे पहले लिखूंगा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। फिर मैं यहाँ पे इन सारे सेल को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। सारे सेल को एक ही साथ एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और किसी भी कॉलम को आप यहाँ से बड़ा करेंगे तो सारे कॉलम एक ही साथ बड़ा हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगा होम टैब और होम टैब से अलाइनमेंट ग्रुप से सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट को यहाँ पे चूज कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर का जो सेल है इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा और ऊपर सारे सेल को मार्च करके मैं लिखूंगा स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं इन सेल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा होम टैब। होम टैब से यहाँ पे देखिए मार्ज एंड सेंटर है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही ये मार्ज हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। फिर मैं यहाँ पे इस रो को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर दूंगा। फिर मैं जाऊंगा होम टैब और होम टैब से फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये मैंने फॉन्ट साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब इसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद नीचे जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम लिखा है, इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके हम जाएंगे होम टैब और इसका भी साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसके बाद इसको भी थोड़ा बोल्ड अप्लाई कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे पूरा शीट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाऊंगा होम टैब और होम टैब से एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चूज कर देंगे। हेलो जी, क्या आपको भी मेरे पीछे गाड़ी नजर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने ये ट्रेडिंग करके लिए और वो भी एक्सपर्ट ऑप्शन पे। चले आए बताता हूँ कैसे। तो ये वाला फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे चूज कर दिया है। ये हो गया। अभी ऊपर जहाँ पे मैंने स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बैक कलर और 4 कलर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया बैक कलर और यहाँ से फॉन्ट कलर आप चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर को चूज कर दूंगा। फिर नीचे इनको भी सिलेक्ट करेंगे। इनको सिलेक्ट करने के बाद इनका भी एक बैक कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फिल कलर बटन से यहाँ पे आप कोई भी कलर को अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सेल बॉर्डर अप्लाई करूंगा। इसके लिए मैं कुछ सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा होम टैब और यहाँ से देखिए बॉर्डर्स बटन है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही देखिए यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो गया है। ये है पूरा फॉर्मेट। अब मैं आपको पूरा डेटा एंट्री का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। डेटा एंट्री जो है वो मैं यहाँ पे फॉर्म के थ्रू करूंगा। इसके लिए सबसे पहले फॉर्म ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना होगा। इसके लिए मैं जाऊंगा ऑफिस बटन और यहाँ से आपको एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करना है। एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको कस्टमाइज ऑप्शन में क्लिक करना है। कस्टमाइज और ऊपर से आपको कमांड में ऑल कमांड चूज कर लेना है। फिर आपको इस बॉक्स से फॉर्म ऑप्शन कहाँ पे है इसको ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा। नीचे आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये है फॉर्म ऑप्शन। इसमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऐड में जाके क्लिक करेंगे। ऐड में क्लिक करने के साथ ही वो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। ये फॉर्म ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। फिर नीचे हम ओके में आके क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर फॉर्म ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया है। इस फॉर्म बटन को यूज करके ही हम यहाँ पे डेटा एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर को पहले ऐड कर लेता हूँ। तो सीरियल नंबर में आपको 1 2 लिखना है। फिर उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एंड तक ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने के साथ ही ये ऑटो फिल हो जाएगा। ये देखिए सीरियल नंबर हमारा यहाँ पे आ गया है।
अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए फॉर्म ऑप्शन को ऐड करूंगा। स्टूडेंट नेम से कॉन्टैक्ट नंबर तक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्म में, और फॉर्म में जाके एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ओके में क्लिक करना है। करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो सारे जो कॉलम नेम मैंने वहाँ पे लिखा था, जैसे कि स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे 1 बाय 1 यहाँ पे आ गया है। आपको यहाँ पे सारे डेटा को 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के साथ ही ऑटोमेटिकली वो डेटा आपके टेबल में जाके ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ डेटा ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद मैं लिखूंगा फादर्स नेम, फिर जेंडर, एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आप यहाँ पे एंटर की प्रेस कर सकते हो या फिर न्यू में क्लिक करके दूसरा डेटा ऐड भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू में क्लिक किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल में ऐड हो गया है। फिर दूसरा डेटा अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखूंगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम, फिर जेंडर, फिर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आपको और डेटा ऐड करने के लिए आपको न्यू में क्लिक करना है। तो सारे सेल यहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे। आप यहाँ पे डेटा को इजीली ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे थर्ड डेटा ऐड करूँगा, स्टूडेंट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम, फिर जेंडर, इसके बाद एड्रेस और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। फिर एक बार एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा 3 डेटा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब चाहो तो आप किसी भी डेटा को यहाँ से डिलीट या फिर प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फाइंड प्रीवियस में क्लिक करूंगा तो प्रीवियस जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। मान लीजिए ये वाला डेटा मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो जस्ट डिलीट में क्लिक करेंगे और एक बार ओके करेंगे तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मेरे टेबल में अभी 2 ही डेटा मौजूद है। अगर आप फिर से नया डेटा ऐड करना चाहते हैं तो आपको न्यू में क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी भी डेटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है स्टूडेंट का, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर्स नेम और जेंडर, फिर एड्रेस और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। जस्ट एक बार एंटर करेंगे। एंटर करने के साथ ही वो डेटा भी आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लास्ट डेटा के साथ मेरे टेबल में अभी 3 डेटा मौजूद है। तो दोस्तों आप एक्सेल में फॉर्म को यूज करके बहुत सारे डेटा को एकदम कम टाइम में इजीली एंट्री कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो है सिंपली सम का फंक्शन ना, ठीक है। तो सम का फंक्शन बेसिकली जो होता है ये ऐड करने के लिए यूज होता है किसी भी मतलब वैल्यूज को। जैसे हमारे सामने ये डेटा आ रहा है, हमारे सामने ये एक प्रोडक्ट्स हैं और उसकी हमने उसके सामने सेल्स दिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम आखिर में टोटल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लाइक दिस हम यहाँ पे टोटल करते हैं। इज इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पूरी रेंज यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने इसका टोटल डिस्प्ले कर देगा कि आपका जो टोटल सेल्स है वो इतनी है। अब यहाँ से हम इसको अगर अपडेट करेंगे तो ये ऑटो जो है यहाँ से इसको अपडेट कर रहा होगा। अगर हम किसी कोई माइनस में हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव सेल्स अगर हम जैसे डाल लें तो इसको भी उसके हिसाब से वो माइनस कर रहा होगा। ये इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो सम का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो मुख्तलिफ किस्म की जो वैल्यूज़ होती हैं ना उनको जो है एकदम से एक साथ जो है ना इसको टोटल करवा देता है। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे ये लिखना होता है दूसरी तरह से हम इसको अगर हम करना चाहें वो ये हम कर सकते हैं दिस प्लस 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 दिस। तो इस तरह से आप देखें आंसर तो हमारा सेम आएगा, लेकिन अगर जब वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो छोटा सा डेटा थोड़ा सा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो है ना ये सम का फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम डेटा वैलिडेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट यहाँ पे लगाऊँ, तो उसके लिए मुझे डेटा में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करना आपने और उसके बाद लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में आपने क्या देना है, ये अपनी जो प्रोडक्ट है हमारी ना इसका पूरा कॉलम जो है ना उसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ओके कर दें। अब आपके सामने इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ,
ठीक है। अब ये सामने एरो का निशान बना हुआ आ गया, तो मतलब ये है कि हम यहाँ पे हम इसकी ड्रॉप डाउन हमारे सामने बन के आ गया, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन का फंक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद सम एफ है, ये हमने जो सम किया था वो तो हमने सिंपल सम किया था कि तमाम वैल्यूज़ को टोटल करके दिखा दो। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो सम एफ है, सम एफ का मतलब है कोई कंडीशन हम लगाएंगे इसके ऊपर कि हमें स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट का टोटल करके दिखाओ। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे चाह रहे हैं इज इक्वल टू सम एफ का हम फंक्शन लगाते हैं और सबसे पहले हमें रेंज देंगे। रेंज हमारा क्या है, वो पूरा टेबल है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारी ये ऊपर वाली सेल में जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो होगी। ठीक है, और उसके बाद हमें सम रेंज हमें कहाँ से उठा के देनी है इसने, वो है सेल्स में से। ठीक है, और एंटर कर दें। अब आप ये देखें मैंने यहाँ पे टैबलेट सेलेक्ट किया तो इसने मुझे इसकी सेल दिखा दी कि इसकी टोटल जो सेल्स है वो है 35। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट जैसे चेंज की तो ये जो है ये सम एफ का जो फंक्शन होता है ये बेसिकली कंडीशनल होता है। ये किसी स्पेसिफिक जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसी से रिलेटेड उसको ये आपको टोटल करके दिखा रहा होता है। जैसे यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट चेंज करेंगे तो ये सेल्स उसी की सेल्स आपके सामने डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, सम एफ का फंक्शन ये काम करता है। उसके अलावा एवरेज का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवरेज। तो एवरेज के लिए हमें क्या सिंपल आपने एवरेज इज इक्वल टू AVERAG एवरेज लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे ये टोटल जितनी भी आपकी वैल्यूज़ है ना इन सबको सेलेक्ट करवा देना और एंटर करवा देना। अब ये देखें आपकी जो एवरेज सेल है वो है 35 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से चेंज किया तो एवरेज सेल भी आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, लाइक मैंने चेंज किया तो ये इस तरह से। ठीक है, तो एवरेज का फंक्शन हमें इस एवरेज के फंक्शन को इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एफ का फंक्शन जो होता है वो कंडीशनल फंक्शन होता है। ठीक है, हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी रख सकते हैं, बहुत सारी कंडीशन भी रख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी कंडीशन में ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स का पार्ट होता है। अगर आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अगर वो सही नहीं है तो फिर इसका दूसरा एल्स पार्ट आपके सामने डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, लाइक अगर आप किसी को कहते हो कि जाओ लाइब्रेरी में वहाँ मुझे एक रेड कलर की एक बुक है वो उठा के ले आओ। ठीक है, अब एक बंदा जाता है तो वहाँ नहीं मिलती अगर तो वापसी रिटर्न आ जाएगा, तो या फिर उसको बता दो कि आपको रेड कलर की बुक नहीं मिली तो ब्लू कलर की बुक लेके आ जाओ। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इज इक्वल टू एफ, मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि अगर हमारी एवरेज सेल जो है वो ग्रेटर देन 30 है, अगर हमारी एवरेज सेल ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे एक प्रिंट करवाओ। क्या नाम प्रिंट करवाओ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ गुड, कि आप हमारा सेल्स स्टेटस अच्छा है। तब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ग्रेटर देन 30 है तो फिर तो गुड प्रिंट करो। अगर ये दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो लेस देन 30 हो सकती है। ठीक है, तो फिर क्या करो, तो फिर उसके लिए कर देते हैं हम पुअर। एक रिमार्क हम यहाँ पे पास करवा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे रिमार्क लिख देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे रिमार्क लिख दिया। तो ये मैंने सिंपल आपको जो है ना एक एफ फंक्शन की एग्जांपल दी है कि एफ फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, यानी हमने इसको ये कहा कि अगर हमारी एवरेज सेल वो ग्रेटर देन 30 है तो हमें गुड का यहाँ पे रिमार्क्स दे दो, और अगर वो 30 से बिलो है तो हमारा यहाँ पे पुअर का आ जाएगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे एवरेज सेल यहाँ पे मैं कम करता हूँ इसकी। अब आप देखें हमारी एवरेज सेल जो है वो क्या आ रही है, 28 आ रही है। ठीक है, तो इसने हमें रिमार्क्स यहाँ पे पास करवा दिया कि पुअर है, यानी सेल्स हमारा स्टेटस जो है वो पुअर है। अच्छा, जो ही जो है ना ये 30 से अबव हो जाएगी तो हमें यहाँ पे गुड का रिमार्क्स पास करवा देगा। तो एफ जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं एफ के बाद हमारा काउंट एफ है। क्या मसला है बरवक के साथ? आप लोगों ने कहा था कि आप यूजर्स को 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं, मगर तो काउंट एफ का जो फंक्शन होता है ये स्पेसिफिक किसी चीज़ को काउंट करवाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसमें से हमारे सामने जो है मोबाइल कितनी बार जो है ना मोबाइल कितनी बार हमारे सामने यहाँ पे आए। सपोज हम यहाँ पे इसको भी मोबाइल कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम जो है डीवीडी कर देते हैं। लाइक हम चाह रहे हैं यहाँ पे काउंट एफ का मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पे, मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि रेंज हमारी क्या है, मुझे रेंज देनी है ये वाली। ठीक है, और मुझे क्राइटेरिया ये वाला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मोबाइल कितनी बार आया यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये देखें मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया,
मोबाइल से मैंने कोई और प्रोडक्ट लिखी, जैसे DVD लिखा, तो यहाँ पे इसने प्रिंट करवाया मुझे क्या 2, इसने काउंट करके दिखा दिया कि DVD जो है वो 2 बार सेल हुई है, ठीक है। अब मैंने कोई और प्रोडक्ट लिखी, यहाँ पे PC जैसे लिखा, तो इसने मुझे 1 प्रिंट करवाया, यानी कि जो है आपकी PC जो है वो 1 टाइम सेल हुआ है, ठीक है। तो ये काउंट इफ का फंक्शन इस तरह से यूज़ होता है। अच्छा, काउंट इफ का फंक्शन जो बेसिकली यूज़ होता है ज़्यादातर वो अटेंडेंस शीट के अंदर यूज़ होता है, यानी कि लीव कितनी है, एब्सेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, तो उन सबको आप जो है ना वहाँ पे काउंट करवाते हैं इसकी मदद से, काउंट इफ की मदद से, ठीक है। और उसके बाद लुकअप का फंक्शन है। लुकअप का जो फंक्शन होता है ये होता है बेसिकली किसी चीज़ को सर्च करवाने के लिए ना, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करवाना चाह रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे जो है ना इनवाइस नंबर एंटर कर दिया ना, ठीक है। ये हमारी इनवाइसेज हैं जो मुख्तलिफ टाइम में हमने बनाई है। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिखें और उसकी सेल्स हमारे सामने आ जाए, सही है। और तो ये इस तरह से आ सकती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इनवाइस नंबर लिखेंगे, तो यहाँ हम फंक्शन लगाएंगे वी लुकअप का, ठीक है। लुकअप हम करवाएंगे, लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे इनवाइस नंबर से करवाएंगे, ठीक है। और टेबल अरे हमारा जो है वो ये पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और हमारा इसके बाद पूछ रहा है हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब हम जो वैल्यू लुकअप करवाना चाह रहे हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर 3 पे है ना। 1 हमारा इनवाइस है, कॉलम नंबर 2 प्रोडक्ट का, और 3 जो है वो किसका है, वो है सेल्स का, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच करवाना है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब देखें यहाँ पे 1 आ गया, 1 हमने लिखा तो इसने बता दिया कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है इनवाइस नंबर 1 पे, वो 50 की हुई है। हमने यहाँ 2 लिखा, हमने यहाँ 3 लिखा, और इस तरह ये आपकी सेल्स आ रही है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे प्रोडक्ट को भी लुकअप करवा सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई। लाइक मैं इसी फंक्शन को F2 दबा के आप कॉपी करें, ठीक है, Ctrl+C करें और यहाँ पे Ctrl+V कर दें, और यहाँ पे कॉलम नंबर को चेंज कर दें, जस्ट 3 से 2 कर दें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो इसने मुझे दिखा दिया कि 3 पे जो है DVD सेल हुई है 30 की, ठीक है। मैंने 2 लिखा तो इसने मोबाइल दिखा दिया, मैंने 1 लिखा तो इसने फिर मोबाइल दिखा दिया क्योंकि मोबाइल ही है, ठीक है। मैंने 8 लिखा तो ये इसमें मिसलिनियस वगैरह कोई माइक वगैरह जिस तरह से सेल हुआ है, ठीक है। तो ये काम करता है लुकअप का फंक्शन। अच्छा जी, उसके बाद हमारा मैच का फंक्शन। अच्छा, मैच का फंक्शन जो बेसिकली यूज़ होता है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है ना। जैसे हमारे सामने 2 वैल्यूज़ आ रही होती हैं, एक हमारी साइड पे आ रही होती है और एक दूसरी साइड पे आ रही होती है, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे इस तरह से, जैसे हमारा कैश बुक में हमने कुछ एंट्रीज की हुई है और पासबुक में हमने एंट्रीज की हुई हैं, ठीक है। हम दोनों का अगर यहाँ पे हम सम करवाते हैं तो ये हमारा पासबुक का बैलेंस है और ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, 68 का। अब हमें डिफरेंस जो है ना फाइंड आउट करना है सपोज, ठीक है। मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली है कि हम किस तरह से इसको जल्दी से जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैच का फंक्शन लगा सकते हैं। मैच का हमने फंक्शन लगाया तो हमारी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा लुकअप अरे है, हम यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे और इस वाले पूरे अरे में इसको सर्च करवाएंगे।